राहुल गांधी ने देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगा है। अब ये यूपीए वाली गवर्नमेंट नहीं है, ये एनडीए की गवर्नमेंट है, यहाँ इस्तीफा नहीं दिया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूर्व में बहुत सारे मंत्रियों ने ये कहा है, एनडीए के बड़े बड़े मंत्रियों ने कहा है कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ पर भाजपा देने की प्रचलन नहीं है। हम भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांग लिया। क्यों मांग लिया? व्यापम घोटाला याद कीजिए, यूजी नीट परीक्षा 2024 याद कीजिए। इससे पहले भी देश में बहुत सारे पेपर्स लीक हुए हैं, कुछ नया नहीं हुआ है। 2026 में भी हो गया, तार राजस्थान से लेकर के नालंदा तक जुड़ गया है। सॉल्वर गैंग कुछ नया शब्द नहीं है, पहले भी स्कॉलरिंग होता रहा है, पहले भी सेटिंग होता रहा है। कई लोग डॉक्टर्स बनाए गए, बिहार में सैकड़ों उदाहरण है, एक बड़े नाम को सभी लोग जानते हैं। तो पेपर लीक, स्कॉलरिंग, सेटिंग, सॉल्वर गैंग्स, दीज आर वेरी कॉमन वर्ड्स इन इंडिया। और आज देखिए, महाराष्ट्र के, पुणे के बड़े बड़े प्रोफेसर लोग, अगर बिहार का नाम आता है तो हाय तौबा मचाते हैं। ये महाराष्ट्र और पुणे के बड़े बड़े प्रोफेसर, और सीबीआई भी मान रही है कि कहीं ना कहीं एनटीए की चूक तो है। ये जो पेपर्स लीक हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इन्वॉल्वमेंट इसलिए है क्योंकि प्रोफेसर्स, जिन लोगों ने ये सारे सवाल बनाए, आखिर लीक कहां से होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है पूरे हिंदुस्तान में। बच्चों का भविष्य जो है हमेशा अधर में अटका होता है, पूरी तैयारी अटकी होती है, पूरी मैनेजमेंट का एसओपी तैयार होता है कि बच्चा जूता पहनकर नहीं जाएगा, मोजा पहनकर नहीं जाएगा, कड़ा पहनकर नहीं जाएगा, कलावा लगाकर नहीं जाएगा, टीका लगाकर नहीं जाएगा, शैम्पू लगाकर नहीं जाएगा। ये सारे एसओपी हैं, मगर पेपर लीक हो जाता है। बच्चा तो अटेंटिव है, बच्चा तो बिना जूते चप्पल में चला गया, मगर पेपर लीक हो गया। आप चाइना चले जाइए, बोलते ना हम विश्वगुरु बनना है। हम मोदी जी को कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो अच्छी बातें होती है हम तो कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। फिर पेट्रोल डीजल पे तंज करेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, मगर चलिए अभी पेट्रोल डीजल की बात नहीं करेंगे। मोदी जी जो अच्छे काम करते हैं उनका सराहना भी होता है, मगर जब शिक्षा की बात होती है तो इनकी सारी सराहना जो है वो गौन हो जाती है। तो मैं बात कर रहा था कि चाइना में, यूएस में, कोरिया में क्या होता है। आप सोचिए कि एग्जाम्स के समय में चाइना में तो ट्रैफिक रोक दी जाती है, यूएस तो पूरा डिजिटलाइज्ड है, कोरिया में तो सवाल ही नहीं उठता है। तो आखिर इतनी जो स्पष्टता है, जो विजन है, विजनरी लोग हैं, जो कोरिया में बैठे लोग हैं, जो चाइना में बैठे लोग हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज के सामने हम अभी भी कुछ नहीं, स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका का भी बहुत ही जो सटीक होता है एग्जाम लेने का तरीका, वो हम जरूर आपको बताएंगे, क्योंकि एनटीए का मामला सीबीआई तो इस पे आश्वस्त है। सीबीआई कह भी रही है कि क्यों ऐसी परिस्थितियां बनी है। अब मैक्ट की बात करते हैं, अमेरिका में होता है, जोखिम कम होते हैं, बहुत सारे जो एग्जाम्स होते हैं अलग अलग तारीखों में होते हैं, प्रेशर्स कम होता है, प्रश्न पत्र लीक होने की संभावना कम हो जाती है। ऐसे ही अगर आप बात करिएगा तो 6 घंटे 15 मिनट की कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो होती है यूएस में, उसमें वर्बल रीजनिंग, बेसिक सेंस और रिटन एग्जाम शामिल होते हैं। 2006 के लिए पंजीकृत शुल्क जो है $355 है, और अगर कोई अंतरराष्ट्रीय शुल्क लिया जाता है दूसरे कंट्रीज का तो $130 अतिरिक्त देना पड़ता है। तो वहां पर परीक्षा की प्रणाली ऐसी है। चीन चले जाइए तो भाई यहाँ तो गजब का है, यहाँ तो क्वेश्चंस पेपर भी जेल में छप जाते हैं। मैं बाद में बताऊंगा कि आखिर क्या है नहीं है, आखिर वहां पर मापदंड क्या होता है। और ये जो गाओ एग्जाम्स होता है पूरे चाइना में, ये सबसे बड़ा एग्जाम्स होता है, लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं, मगर वहां पर एक भी पेपर से लीक नहीं होते हैं। और यहाँ जेल में प्रिंट होता है क्वेश्चंस। मैं फिर आऊंगा उस पर कि और किन किन कंट्रीज में क्या है। साउथ कोरिया में भी
वैसे ही है। आप दक्षिण कोरियाई विश्वविद्यालयों का मान्यता प्राप्त है, ऐसे में वहां पर जो है 0.01% से लेकर 0.8% अंक प्राप्त करने वालों को प्रवेश पाने के लिए आवेदन देने का अधिकार होता है। और वहां पर भी सुरक्षा जो है इसका कोरिया इंस्टीट्यूट ऑफ करिकुलम एंड इवैल्यूएशंस द्वारा किया जाता है। 8 घंटे का एग्जाम होता है, परीक्षा 6 खंड में होते हैं, जिसमें कोरियाई भाषा भी होता है, गणित है, अंग्रेजी है। तो इन तमाम चीजों पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो यूएस की बात होती है, चाइना की बात होती है, कोरिया की बात होती है। आप सोचिए, जेल में प्रिंट हुआ, कर्मचारी जब तक एग्जाम्स हो नहीं जाते हैं निगरानी में बैठे होते हैं। जब तक एग्जामिनेशंस हो नहीं जाता है तब तक सारे कर्मी जिन्होंने क्वेश्चन सेट किया, जो सरकार के अंदर हैं, जो सरकार के बाहर हैं, जिनकी जिम्मेवारी है, सभी लोगों को अपनी निगरानी में रखा जाता है। मगर भारत में क्या है, प्रोफेसर जितने पकड़े गए हैं सारे प्रोफेसर्स बड़े बड़े रईसजादों, बड़े बड़े रसूखदार के औलादों को, ये शब्द थोड़ा खराब है मगर क्या करें। अब सोचिए कि नालंदा में विम्स पावापुरी में 2nd ईयर का स्टूडेंट सॉल्वर गैंग का मास्टरमाइंड निकला। राजा बाबू फरार हैं, उनका मौसेरा भाई पकड़ा गया। भैया MBBS की पढ़ाई करने के लिए वो आया और अभी तक 2nd ईयर में पिछले 3 साल से ये सारे सेटिंग्स का जो सेंटर्स है, सॉल्विंग गैंग्स और ये वो, आप देखेंगे उमूमन जो है मेडिकल कॉलेज का लिंक मिल जाता है, ये प्रोफेसर हैं। क्या भारत में ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान को तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिंडिकेट जो चल रहा है भारत में, ये रेवेन्यू का सिंडिकेट है, ये बंद नहीं होने वाला है। और आपने देखा होगा जब जब कोई बड़ा नाम गूंजता है तो ऐसे मंत्री जो है जांच का ठीकरा फोड़ करके स्टेटमेंट देकर निकल जाते हैं। तो क्या ये भारत में संभव नहीं है कि जब तक एग्जाम नहीं हो जाए, क्वेश्चन सेट करने वाला, क्वेश्चन बनाने वाला, उसको घर नहीं जाने दिया जाए, या अगर दिया जाए तो उनके सारे जो डिजिटल गैजेट्स है उसको जब्त कर लिया जाए, यहां तक कि मोबाइल को भी निगरानी में रहे। यहां भी क्वेश्चंस को अलग अलग जो सेट बनते हैं बच्चों के लिए, अलग अलग तारीख में लीजिए ना, तो बच्चा भाई ब्लूटूथ लेकर नहीं जाएगा, उसकी निगरानी हो रही है। मगर इतना बड़ा गैंग जो है घोटाला करके चला जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है। ये चीज है। मगर राहुल गांधी भी कहते हैं इस्तीफा दीजिए। अरे भाई, आपके ही समय में अगर घोटाला हो जाएगा तो आप खुद नहीं दीजिएगा। तो नेता लोगों का तो काम है एक दूसरे पर आरोप लगाना। भविष्य किसका बर्बाद हो रहा है? विश्व गुरु किसके भरोसे आप बनिएगा? कैसे डॉक्टर्स लाएंगे मार्केट में आप? जिन्होंने घूस दिया, पैसा दिया, वो कौन सा इलाज करेगा? वो कौन सा एंटीबायोटिक चलाएगा? भैया आप समझिए। तो ये भारत में जो भी स्थितियां बनी हैं, आज मैं देख रहा था, मुझे लगता है कि अब जो है थोड़ा सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है। शिक्षा मंत्री को भी रेस्ट्रिक्ट कर दीजिए ऐसे एग्जाम्स में, इनका भी इन्वॉल्वमेंट खत्म कीजिए। जितने कर्मी हैं, जितने प्रिंटिंग वाले हैं, सारे को, कोचिंग्स वालों को, सबका वाईफाई जैम कर दीजिए, नो फ्लाइंग जोन कर दीजिए। ट्रैफिक, विदेशों में अगर एग्जाम्स होते ट्रैफिक रोक दिया जाता है ताकि बच्चा समय पे पहुंचे। यहाँ तो 2 मिनट देरी पहुंचता है, गेट बंद, बच्चा कूद कर फांद कर जाता है। ये सिस्टम है अपना, इसको सुधारने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हर तंज के पीछे हमारा जो कंप्लेनिंग एटीट्यूड होता है वही होता है, नहीं, कुछ सुधार वाला भी एटीट्यूड होना चाहिए, विरोध होना चाहिए। सरकार है, राष्ट्र हित की बात होनी चाहिए, बच्चों के भविष्य की बात होनी चाहिए। किसी सरकार के आका को बुरा लगेगा इसलिए हम ना बोले, ये मेरे समझ से परे की बात है। ये जो भी हुआ भारत में बुरा हुआ है, और अगर यही हाल रहा तो अच्छे ब्रेन ड्रेन की कहानी शुरू हो जाएगी। तो बच्चों के भविष्य को देखिए, छोड़िए कौन पार्टी का कौन है, हमको किसी नेता से लेना देना नहीं है, हमको लेना देना बच्चों के भविष्य से। तो जितने भी सेगमेंट्स हैं या जितने भी लोग इन्वॉल्व है पूरे एग्जाम्स में, सबको नजरबंद कर दीजिए या निगरानी में रखिए, या कुछ तो ऐसा कीजिए मालिक कि पेपर्स लीक ना हो। पेपर्स तो ऐसा लीक हो रहा है, इतना तो रोड छत भी लीक नहीं करता है। ये भारत का भविष्य लीक करने में ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, इन लोगों को कड़ी सजा होनी चाहिए और सभी को जेल होना चाहिए। जो भी कर्मी शामिल है, बेल नहीं मिलना चाहिए 10 साल तक, कम से कम 10 साल तक बेल नहीं मिलना चाहिए। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।